हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप हैं मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन बताया था आपको और बताया था कि क्या प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। मीन्स जितने भी हमारे सेल्स हैं उनकी वर्किंग कौन सी रिएक्शंस पर बेस्ड है और उन दोनों रिएक्शंस के मैंने टाइप्स बताए थे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शंस and redox reactions are those in which oxidation and reduction takes place simultaneously। फिर उसके बाद मैंने बताया था ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन की मैंने 3 डेफिनेशन बताई थी। दोज रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और सेकंड डेफिनेशन बताई थी दोज रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज are called oxidation। इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री, जस्ट ऑपोजिट, those reactions in which addition of hydrogen or removal of oxygen takes place are called reduction। those reactions in which gain of electron takes place are called reduction and those reactions in which oxidation number decreases or negative oxidation number increases are called reductions। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभी दोनों एक साथ किसी में हो जाएंगे तो उन्हें बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शंस। तो मैंने इसका एग्जांपल भी लेके बहुत अच्छे से आपको बताया था। फिर आइडेंटिफिकेशन बताई थी मैंने रिडॉक्स रिएक्शंस की कि कौन ऑक्सीडेशन है कौन रिडक्शन है, वो डायरेक्टली कैसे पता करेंगे। तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और कंडक्टर्स के बाद हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। तो टोटल टॉपिक में 3 क्लासेस में डिवाइड करूँगा। तो फर्स्ट टॉपिक नंबर 1 रहेगा मेरा इसमें। टॉपिक नंबर 1 दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 2। अब मैं आपको बताऊं, अगर किसी को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो हेल्प ले सकता है। टेलीग्राम चैनल है केएस इंस्टीट्यूट लाइव करके, ठीक है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उससे आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। इस पर सारे नोट्स अवेलेबल होगा, सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। 11th 12th से लेकर नीट जेई आईआईटी सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। और केएस इंस्टीट्यूट की आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे जाना, केएस इंस्टीट्यूट, बस इतना ही डाल देना, आपको मिल जाएगा केएस का लोगो रेड और ब्लैक थीम में, उसे डाउनलोड कर लेना। और अगर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2। तो आज हम करेंगे कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो कंडक्टर्स होते हैं दोज substances which allow to pass electricity through itself। तो कंडक्टर होते हैं वो सब्सटेंस जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने की परमिशन देते हो, पास होने देते हो, उन्हें बोलते हैं हम कंडक्टर्स, ठीक है। तो कंडक्टर्स भी 2 टाइप के होते हैं बेटा। तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं कंडक्टर्स? पहला टाइप है मेटेलिक कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर्स। और दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो मेटेलिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं? तो मेटेलिक कंडक्टर्स वही होते हैं जो मेटल से मिलकर बने होते हैं, जो मेटल से बने होते हैं, जैसे कि आयरन मेटल। तो आयरन मेटल है मेटेलिक कंडक्टर, कॉपर मेटल मेटेलिक कंडक्टर, सिल्वर, ये जितने भी मेटल्स हैं वो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, आयरन, ये मेटेलिक कंडक्टर्स हैं जिनमें मेटल है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं एक्वस सॉल्यूशन।
एक्वस सॉल्यूशन किसके होते हैं? एक्वस सॉल्यूशन किसी एसिड के हो सकते हैं, किसी बेस के हो सकते हैं, किसी सॉल्ट के हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो अब एक बार दोबारा से, कंडक्टर्स क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे वो कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो मेटेलिक कंडक्टर्स वो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दें और उनमें कोई भी केमिकल चेंज ना आए, ठीक है। सो व्हाट आर मेटेलिक कंडक्टर्स? सो दोज कंडक्टर्स which allow to pass electricity without undergoing chemical change, without undergoing any chemical change। इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। अगर आयरन से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रोकोगे वो ऐसा कैसे रहेगा? कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि वायर्स में से इलेक्ट्रिसिटी जा रही हो और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद करने के बाद वो कोई दूसरा सब्सटेंस बन गया हो? ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में ऐसा होता है, ठीक है। सो दोज कंडक्टर्स which allow to pass electricity and undergoing chemical change। इसमें केमिकल चेंज हो जाएगा। अब केमिकल चेंज क्यों होगा? क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो होती है आयंस की वजह से, और आयंस जब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो उनका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। जब उनका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा तो केमिकल चेंज हो ही जाएगा। मतलब मेरे पास जैसे कोई सॉल्ट है और वो सॉल्ट मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो वो बन गया एक्वस सॉल्यूशन। अब उस सॉल्ट में जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो जो सॉल्ट के आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो उनका डिपोजिशन हो जाएगा अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स पर। और जब अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पर उनका डिपोजिशन हो जाएगा तो सॉल्ट की आइडेंटिटी तो खत्म हो जाएगी ना, सॉल्ट खत्म हो जाएगा और उससे अलग अलग कंपोनेंट्स के जो एनायन और कैटायन से मिले बना हुआ वो सब्सटेंस बन जाएगा। तो इसमें केमिकल चेंज हो जाता है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता। तो मेटेलिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। सो पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है इलेक्ट्रिसिटी पास? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जब वे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं मेटल के पास, जैसे मान लो मेरे पास ये आयरन मेटल है, इसके कर्नेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में इससे पास करूँगा तो ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट जो नेबरिंग आयन है उसके पास शिफ्ट हो जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, उससे नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूसली यही प्रोसेस चलता रहता है। और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आए, इनका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ चलता रहता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती रहती है। अब इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस होता है वो होता है पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू आयंस। आयंस की वजह से होता है। यहाँ पर आयंस कौन से? 2 टाइप के होते हैं आयंस। कैटायन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और दूसरे होते हैं एनायन होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो कंडक्टर्स 2 टाइप के, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। इनका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। क्यों?
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है इसमें कंडक्टेंस। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि इन दोनों में डिफरेंस और बताओ मुझे एक दो और, तो एक तो डिफरेंस ये है कि यहां पे ना कोई भी मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, मैटर अपनी जगह पे रहता है। सो ट्रांसफर ऑफ मैटर नॉट एग्जिस्ट। यहां पर ट्रांसफर ऑफ मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, केवल डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। यहां पर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मैटर, यहां पर मैटर ट्रांसफर हो जाता है एक इलेक्ट्रोड पर और दूसरे इलेक्ट्रोड पर टेक्स प्लेस। यहां पर मैटर का ट्रांसफर हो जाता है। अब यहां पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा क्या होगा, तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इनकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अब जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। अब यहां पर क्या होगा, इनमें जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, इसके अपोजिट कंडक्टेंस वो भी क्या होगी, इंक्रीज। वहां पर डिक्रीज हो रही थी, क्यों, जब टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो आयंस का मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, और आयंस जितनी रैपिडली मूव करेंगे उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, कंडक्टेंस। अब आ जाते हैं हम नॉन कंडक्टर्स। तो जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास ना होने दे, दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट पास allowed to pass electricity through itself are called non-conductors. So they do not pass electricity through itself. ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते through itself। तो ये क्या है, नॉन कंडक्टर्स। ऐसे ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब नॉन कंडक्टर्स कौन से हो जाएंगे, बहुत सारे हैं, आपने देखा होगा वुड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इनमें। प्लास्टिक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो ये भी नॉन कंडक्टर है। ग्लास भी नॉन कंडक्टर है, एटसेट्रा। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जिनके एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, और इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं होगी, क्योंकि उनमें फ्री आयंस नहीं होंगे। सो दोस aqueous solution which do not pass electricity। तो aqueous solution ऐसे भी होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने देते, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, C12H22O11। क्यों C12H22O11 क्यों नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी पास, क्योंकि आयंस में ब्रेक नहीं होता इसमें, इसलिए इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी पास जिसमें से उन्हीं में से होगी जिनमें आयंस प्रोड्यूस हो, मींस जो एसिड हो जो कि डिसोशिएट हो जाएंगे एक्वस सॉल्यूशन में, या बेस हो जो डिसोशिएट हो जाएंगे। अब जैसे मैं पूछने लगूं आपसे कि NaOH इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा सॉल्यूशन या नॉन इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि डिसोशिएट हो जाएगा वाटर में सोडियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन। मैं आपसे पूछ लूं NaCl ये सॉल्ट है, ये इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो एक्वस सॉल्यूशन में ये यस कंडक्टर का काम करेगा Na+ और Cl-। मैं आपसे पूछूं कि H2SO4 कंडक्टर होगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो यस H2SO4 कंडक्टर होगा एक्वस सॉल्यूशन में, ये हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में डिसोशिएट हो जाएगा। तो ये है हमारे कंडक्टर्स, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ग्लूकोज C6H12O6, इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या है, नॉन कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देगा। क्यों,
क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि भाई ये आयंस में डिसोशिएट ही नहीं होगा, और जब आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा तो ये क्या होंगे? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। कोई डाउट हो तो जब भी पूछ लिया करो। अब तो टेलीग्राम चैनल भी दे दिया, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, टेलीग्राम, ठीक है भाई, ज्वाइन करते रहो। ज्वाइन करते रहोगे तो बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट्स तो उन पर पड़ते हैं जो ये सोचते हैं कि यार ये कर कैसे रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इतना कर कैसे रहा है। मुझे उनको देख के बहुत हंसी आती है। याद रखना, जो ये उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ लाइन, जो दूसरों की मेहनत को नहीं देखते, खुद मेहनत नहीं करते और दूसरों की सक्सेस से जेलस होते हैं, वो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप भी मेहनत करो, आप भी कोशिश करो, आप भी कामयाब हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि दूसरा कर रहा है उसको और मोटिवेट करने की जगह और डीमोटिवेट करो। भाई मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे माता पिता हैं। अब वैसे बच्चे ही मेरे भगवान हैं। चलिए करते हैं बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू। अब है नेक्स्ट टॉपिक, अब हम करेंगे बेटा सेल शुरू करेंगे अब हम। तो सेल क्या होता है? घड़ी वाला सेल, हाँ वही वाला सेल। तो सेल एक डिवाइस है। सेल क्या है? एक डिवाइस। सेल इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या ये डेफिनेशन सफिशिएंट है? नहीं। सेल दो तरीके के होते हैं। एक ऐसा सेल भी होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो सेल कैन चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो दो तरीके के सेल होते हैं इसी बेस पे, इसी फंक्शन के बेस पर सेल होते हैं दो तरीके के, दो टाइप के। तो कौन कौन से होते हैं सेल? सेल होते हैं दो टाइप के। पहले का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वही है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं हम। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा? ये केमिकल एनर्जी में। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करोगे जब आप, तो उससे एक केमिकल दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये है इसका। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या है फंक्शन? ये काम करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। हमें इससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये होते हैं दो तरीके के सेल। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि ये क्या है, इन्हें बताना। तो सिल्वर एक मेटल है, मेटेलिक कंडक्टर। गोल्ड एक मेटल है, मेटेलिक कंडक्टर। कॉपर मेटल है, कॉपर मेटेलिक कंडक्टर। तार के अंदर, तार जो होता है ना, उसके बाहर होता है पीवीसी। पीवीसी के अंदर होता है मेटल कॉपर। ये स्टील है, ये भी कंडक्टर है। ये सी वाटर है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है। सी वाटर में सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं।
रबर नॉन कंडक्टर, ग्लास नॉन कंडक्टर, ऑयल नॉन कंडक्टर, क्योंकि ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। अगर आप वाटर में ऑयल को डालोगे तो वो डिसोशिएट भी नहीं होगा आयंस में, क्योंकि वाटर है पोलर और ऑयल है नॉन पोलर। डायमंड नॉन कंडक्टर, ड्राईवुड नॉन कंडक्टर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिखने में कैसा होता है। तो भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिखने में बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा सा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ऐसा, कुछ ऐसा। मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी आपको बहुत बढ़िया तरीके से, डिटेल में पढ़ेंगे सर, चिंता क्यों कर रहे हो, डिटेल में पढ़ेंगे सर मजे से। भाई ये तो यहाँ आ गया भाई, इसके ऊपर आ जाने दो, चलो इसको इसके ऊपर ही लगा देंगे, बाद में हटा देंगे। नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, इसे अलग करते हैं। हाँ अब सही चलेगा काम। चलो बेटा, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है इस सेल के अंदर? तो इस सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं, बैटरी लगा रखी है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है सामने, और जब हमने इसमें बैटरी लगा दी तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं यहाँ पर। अब जब यहाँ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो सोडियम आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं? ये क्लोरीन आयन यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जब क्लोरीन आयन यहाँ Cl माइनस है, शायद छुप गया मुझसे, तो जब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये Cl माइनस Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्लोराइड आयन का क्लोरीन गैस में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये बबल्स के फॉर्म में क्लोरीन गैस निकल रही है बाहर। ये प्राइमरी जो चेंज हुआ है Cl ये बना लेगा Cl2। अब ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ आ रहे हैं, सोडियम आयन यहाँ, तो हमारे पास था NaCl स्टार्टिंग में, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी मैंने, और जब इलेक्ट्रिसिटी मैंने पास कर दी तो होगा क्या, Na बन जाएगा और Cl2। तो एक केमिकल दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो गया इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये है भाई इलेक्ट्रोलाइसिस, कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया है। इसमें फैराडे लॉ वगैरह पढ़ेंगे। तो आज थोड़ा सा बस बता देता हूँ इंट्रोडक्शन। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसके अपोजिट फंक्शनिंग होती है उसकी इसके अपोजिट फंक्शनिंग है। उसको आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, तो ये है तुम्हारा, इसे ले लो। अब जैसे इसको देखोगे आप ध्यान से, इसके अंदर तुम्हें दो सॉल्यूशन दिख रहे हैं। एक सॉल्यूशन कौन सा है? जिंक सल्फेट। दूसरा सॉल्यूशन कौन सा है? कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, ये भी बात याद रखना। कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि जिंक सल्फेट में Zn2+ आयन होते हैं, और Zn2+ आयन जिसमें होंगे तो Zn2+ आयन होता है कलरलेस। तो जिसमें Zn2+ हो, ठीक है, कैडमियम हो, सिल्वर आयन हो, ठीक, और कौन कौन से, कॉपर आयन हो, मतलब फुल्ली फिल्ड जिसमें d ऑर्बिटल हो, फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल। तो जिसमें फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल हो वहां पर dd ट्रांजिशन तो हो नहीं सकता। तो जब dd ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये क्या बन जाएंगे? कलरलेस। तो ये कलरलेस होता है, ये कलर्ड होता है। क्यों? अभी Cu+ बोला था मैंने, देखो Cu2+ ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का, ब्लू विट्रियोल इसे बोलते हैं। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा आपके घर में मिल जाएगा, और इसे खेतों वगैरह में भी डालते हैं, लोग जानते हैं, गाँव में तो बहुत होता है लोगों के घरों में। तो यहाँ पर देखो केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कॉपर में रिड्यूस हो रहा है।
ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, अभी तो मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि 2 टाइप के सेल होते हैं। तो ये हो गए भाई हमारे सेल, ठीक है। तो सेल कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन से? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस in which electrical energy converted into chemical energy। तो ये वो सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस। और जिस सेल में ये होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जो सेल इस काम को करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो दिस प्रोसेस इज डन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, बनाते कैसे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए एक बीकर। एक बीकर ले लो, ये ले लिया बीकर, ठीक है। तो जब बीकर ले लिया कोई दूसरा ले लेते हैं भाई, कोई कर्व सा कैसा लेते हैं, देखते हैं कोई अच्छा सा मज़ेदार सा, ऐसे देखते हैं। इसे लेके स्ट्रेट चल रहा है भैया तो है, बीकर मुझे लेना है थोड़ा सा कर्वी टाइप में, इसे देखते हैं। भाई ये तो ज़्यादा ही खतरनाक हो रहा है, मैं तो बिना उसके भी कर सकता हूँ भाई। ये क्या तुम मुझे शेप के चक्कर में लगा रहे हो? ये बन गया भाई बीकर। अब इस बीकर में ले लो 2 इलेक्ट्रोड, यहाँ लेना चाहिए था मुझे। ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब जो सॉल्यूशन तुम्हें कन्वर्ट करना है उसे इसके अंदर फिल कर दो। फिल कर दिया। तो ये जो सॉल्यूशन इसमें फिल करा है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। दिस सॉल्यूशन यूज्ड इन दिस सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। और ये होगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ले लेता हूँ, चलो मैं NaCl का ले लेता हूँ। ये होते हैं इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड में किसका नाम क्या होता है वो डिपेंड करता है बैटरी पर। बैटरी जिससे जुड़ी होगी वही बन जाएगा। ये है वायर्स, तार है जिससे इसे जोड़ा है। अब पॉजिटिव जिससे जुड़ा होता है वो इस सेल में होता है एनोड, क्योंकि इसके अंदर 2 तरह की स्पीसीज होते हैं। एक तो हो जाएगी Na+, दूसरी हो जाएगी Cl-। तो Na+, Cl-, Na+, Cl-। अब ये प्लस वाला कहाँ मूव करेगा? माइनस वाले इलेक्ट्रोड पर। प्लस वाला कैथोड होता है तो माइनस वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी, प्लस वाला कैटायन होता है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वाला कैथोड। माइनस वाला एनायन होता है और ये मूव करेगा पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, तो इसे क्या बोलोगे आप? एनायन। जिस तरफ मूव करेगा एनोड। तो ये जो सेल तुम्हारा बना इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसमें हुआ क्या है एक्चुअली में? इसमें NaCl इलेक्ट्रिसिटी गेन करके सोडियम और क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया। अब ये प्रोसेस जो हुआ है ये इस स्टेप में हुआ है, जैसे मैं अब तुम्हें लिख के बता रहा हूँ। कैसे हुआ है? सबसे पहले Cl- इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और ये जो बनेगा इसे बोलते हैं प्राइमरी चेंज। फिर दूसरा Cl- आयन, ये फिर क्लोरीन बना देगा,
इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये है ऑक्सीडेशन, और ये रिएक्शन कहाँ होती है? ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होती है एनोड पर, एट एनोड। कैथोड पर हो जाएगा डिपोजिशन ऑफ सोडियम मेटल। अब दो सोडियम एटम आयन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और ये सोडियम मेटल में रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ जो डिपोजिशन होगा ये सोडियम मेटल का होगा Na, और यहाँ जो होगा यहाँ Cl2 गैस बबल के फॉर्म में बाहर निकलेगी, इसमें से निकल रही है Cl2 गैस। तो था क्या हमारे पास? NaCl। मिला क्या हमारे पास? सोडियम और क्लोरीन। तो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आज हमने कर लिया इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब कंडक्टर्स, सेल, दोनों टाइप के सेल बता दिए मैंने। उसके बाद अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सेपरेट चलाऊंगा, पहले अभी इलेक्ट्रोलाइसिस चलाऊंगा। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में एक नया टॉपिक है, वो कल करेंगे हम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये कल की क्लास में करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इस वीडियो को जरूर देखना, इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा आपको जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सच में लिटरली बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ। तो 12th वाले बच्चों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और 11th वाले बच्चों से भी बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी वीडियो बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा मैं। इवन मैं कल से ही तुम्हारी वीडियो डालनी शुरू करूँगा, आज ही बनाऊँगा रात को, ठीक है। रात के 12-1 बजे बनाऊँगा और उसके बाद आपको वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी। और 9th और 10th की भी डालूँगा मैं वीडियोज़। मैं जो मुझसे होगा मैं वो पॉसिबल करूँगा। मैंने आज तक 9th-10th को पढ़ाया नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं 9th-10th की वीडियोज़ बनाऊँगा और आपके लिए डालूँगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से अपना प्यार, अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।